Good morning, students. Yesterday we had completed till here, outside the village. Today we will start from here. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. यानी बस चलती रही, now cutting across a bare landscape. bare का मतलब क्या है? landscape का मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं था. Now rushing through a teeny hamlet or past an old wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. यानी ऐसा लग रहा था बस आगे बढ़ती जा रही थी और ऐसा फील हो रहा था मुझे कि जब भी कोई सामने से कोई व्हीकल आता है या फिर जैसे कोई पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला आता है और कोई जो रोड क्रॉस कर रहा होता है पेडेस्ट्रियन, जैसे कि बस जो है ना उसको क्रॉस करेगी यानी उसके ऊपर चढ़ जाएगी. बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. लेकिन ये पास कर देती, उनको ओवर कर देती, टेक ओवर कर देती स्मूथली, बड़ी आराम से. लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड. हर ऑब्स्टेकल को पीछे छोड़ते हुए सेफली, बड़े सावधानी से. ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. ट्रीज कीप रनिंग. जैसे आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी बेटा कि कभी जब आप बस में बैठते हो या व्हीकल में बैठते हो तो जब आगे की तरफ जाते हो तो जो पेड़ हैं बाहर जो है वो आपको दिखाई देते हैं कि वो जैसे पीछे की तरफ भाग रहे हैं. ठीक है. ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स जैसे केम आ रहे हैं दौड़ते हुए, टुवार्ड्स दैम उनकी तरफ. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड दैम. लेकिन फिर वो रुक जाते हैं जैसे ही बस उनके पास पहुंचती है. एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट. और सिंपली वहाँ पर खड़े हो जाना एक मोमेंट के लिए कि बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. किसी दूसरी डायरेक्शन में रश करने से पहले जो है ना रोड की साइड में जब बस खड़ी होती है तो वो पेड़ भी रुक जाते हैं. सडनली वली क्लैप हर हैंड्स विद ग्ली. अचानक ज्वली ने जो है ना अपने क्लैपिंग की और विद ग्ली. ग्ली का मतलब हैप्पी. क्या ग्ली मीन्स हैप्पी. अ वेरी यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट. सामने से एक काउ आई, यंग काउ, टेल हाई, उसने अपनी टेल को ऊंचा उठा रखा था हवा में. वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. बिल्कुल रोड के बीच में. राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. बिल्कुल बस के सामने. द बस स्लोड टू ए क्रॉल. यानी बस ने इतना स्लो कर लिया जैसे कि वो बिल्कुल रेंग रही हो धीरे से. द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. जितना भी उन्होंने हॉर्न बजाया, हॉर्न का मतलब हॉर्न बजाना, हॉर्न दिया, उतना ही वो काऊ जो है ना वो बस के सामने आती जा रही थी. यानी जंप, गैलॉप का मतलब जंप कर रही थी, जंपिंग कर रही थी. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. ऑलवेज का मतलब हर बार, बिल्कुल बस के सामने. Somehow this was very funny to Wally. जैसे भी था ये वाली के लिए बड़ा फनी था. शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल देयर वाज टीयर्स इन हर आइज. यानी वो इतना हंसी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ गई. हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर. बेटर सेव सम फॉर टुमारो. इतना भी मत हंसो कि सारा आज ही हंस लो, कुछ कल के लिए भी बचा लो. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. और बस at last the cow moved off the road. यानी रोड से वो मूव हो गई, चली गई और जल्दी ही जो है बस वो रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंच गई.
A speck of a train could be seen in the distance. स्पैक का मतलब जो ट्रेन की आने की जो आवाज़ है उसको हम दूर से देख सकते थे, सुन सकते थे ट्रेन को. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, यानी जैसे होता है ना ट्रेन जब और नज़दीक आती है तो उसकी आवाज़ और ज़्यादा नज़दीक ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल. एंड रस्ट का मतलब दौड़ना, बिल्कुल. रस्ट पास्ट का मतलब वहाँ से गुजरी. द क्रॉसिंग गेट से विद ए ट्रिमेंडस का मतलब बहुत लगातार, रोड के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक लगातार जो उसको जो रोड का मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर होना, दहाड़ना. एंड रैटल शेकिंग द बस. दैन शेकिंग द बस का मतलब जैसे बस हिल रही हो, क्योंकि जहाँ हम रेलवे क्रॉसिंग के पास अगर हम खड़े हैं तो जहाँ पर ट्रेन जाती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ वहाँ पर मूव कर रहा हो, शेक हो रहा हो, हिल रहा हो. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. बस चली एंड पास द ट्रेन स्टेशन. फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well-lit out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. thoroughfare का मतलब क्या है यहाँ पर? a busy public road, ठीक है. तो वो जब वहाँ से चली तो अब वो, यानी इसका मतलब क्या है कि वो टाउन में एंटर कर गई. जो शॉपिंग स्ट्रीट थी जहाँ पर मतलब गलियाँ थी, जो स्ट्रीट थी शॉप करने, जहाँ पर बहुत सारी शॉप थी, तो वहाँ पर से वो चल रही थी. टर्निंग एंटर ए वाइड, टर्न लेते हुए एंटर ए वाइडर थोरोफेयर, यानी ऐसी जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और इतनी बड़ी ब्राइट लुकिंग शॉप्स. व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज. सच बिग क्राउड्स, कितनी क्राउड है यहाँ पर, कितने अच्छे अच्छे कपड़े जो है ना, क्लॉथ्स हो ना, डिस्प्ले कर किए हुए हैं, ग्लिटरिंग चमकते हुए. एंड अदर मर्चेंडाइज का मतलब, और अदर जो चीज़ थी सेलिंग के लिए वहाँ पर लगी हुई थी. स्ट्रक डम विद वंडर. स्ट्रक डम, वंडर का मतलब हैरानी से वो बिल्कुल डम हो चुकी थी, मतलब जैसे हो जाते ना हक्के बक्के, बिल्कुल चुप हो जाना. वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली जो ना हर चीज़ पर, इतनी अच्छी चीज़. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, यानी वली के अलावा जो ना हर कोई बस से उतर गया. और जब बस रुकी वहाँ पर बस स्टैंड पर. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. कि वो कहते हैं ना कि मैं तो बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, 8 साल की हूँ, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, लेडी बोलते हैं कंडक्टर. क्योंकि बार बार वो यही कहती कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, और मैंने जो अपना फेयर है वो भी और बड़ों की तरह जो ना 30 पैसे मैंने दिया है. आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप तैयार हैं यहाँ उतरने के लिए. दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. दिस इज़ एज फार एज, ये इतना ही है जितना कि आपने 30 पैसे टेक्स यू, ठीक है. नो वली से आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, कि मुझे वापस इसी बस में जाना है. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने पॉकेट से 30 पैसे निकाले एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा कि यहाँ तक आने के जो आपने 30 पैसे दिए वो यहीं तक आने के दिए हैं, और आपको बस से नहीं उतरना क्या. तो वो फिर अपनी पॉकेट से 30 पैसे और निकालती है, और जो कॉइन्स हैं 30 पैसे की कंडक्टर को हैंड ओवर करती है. वाई इज़ समथिंग द मैटर. नो नथिंग इज़ द मैटर. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग बस राइड, दैट्स ऑल. कि उन्होंने कहा नो नथिंग इज़ द मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन बात क्या है कि मैं जस्ट जो है ना बस राइड करना चाहती थी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं. कि भाई और कोई मामला नहीं है, मैं जो कोई शॉपिंग नहीं करनी, किसी के यहाँ नहीं जाना, बस मुझे बस राइड करनी है. डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर. कहते अब जब तुम आ ही गई हो यहाँ पर, तुम यहाँ हो, तो जो साइड्स हैं यहाँ पर टाउन के, क्या तुम उनको नहीं देखना चाहती हो. ऑल बाई माई सेल्फ. ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं मुझे डर लगेगा. ऑल बाई माई सेल्फ. ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग. ग्रेटली अम्यूज्ड बाई गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, यानी जो बच्ची का बोलने का तरीका था उससे उसको बड़ा अम्यूज़मेंट का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसको बड़ा ही इंटरटेनिंग लगा. द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस.
अब तुम टाउन में जाने के लिए, यहाँ के नज़ारा देखने के लिए, यहाँ का साइट देखने के लिए तुम डर रही हो, क्या तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा अकेले? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, इसमें तो कोई डर की वाली बात ही नहीं। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो फिर उस शॉप तक चले जाओ, स्टॉल तक चले जाओ और कुछ पीने के लिए ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, इसके बारे में, इस बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, कि ठीक है तो फिर मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, तो मुझे मेरी टिकट दे दो, दैट्स ऑल, बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू नथिंग, कहता है कि मेरी तरफ से ये ट्रीट का मतलब क्या है, छोटी सी एक फिस्ट पार्टी होगी, ठीक है, ट्रीट होगी, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, इस चीज़ के लिए आप कुछ नहीं देना पड़ेगा। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो, उसने बड़ा मतलब एक डिटरमाइन तरीके से कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं, प्लीज़। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. तो कंडक्टर जो है ना वो चुप रहा जब तक कि उस वेट करते रहे जब तक कि उस बस के चलने का, यानी वापस उसको विलेज में आना था, बस को वापस विलेज वाली जो जर्नी थी वो उसका टाइम नहीं हुआ और दोबारा से बस के अंदर ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। अब क्वेश्चन है, हाउ वॉज वली सेव ऑफ मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर? नो, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर। दूसरा क्या था, कैसे उसने बचाए, कि उसने अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया, ठीक है। और उसमें ज़्यादा तो कंट्रोल करना तब था जब उसका विलेज फेयर था, ठीक है, और विलेज फेयर में भी वो जो मैरी गो राउंड झूला था उसको ना छोड़ना, यानी उसने अपनी पॉकेट मनी जो है ना वो बचाई थी, ठीक है। वट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, क्या क्या देखा जो उसने उसको हंस रही थी। शी सा अ काउ coming towards the bus and she was having its tail above in the air, and however the driver was honking, she was coming toward the bus. Why didn't she get off the bus at the bus station? Why didn't she get off the bus? बस स्टेशन पर से वो नीचे क्यों नहीं उतरी, क्योंकि शी वॉज अननोन टू दोज साइड्स, दोज शॉप्स एंड दोज एरिया, शी ओनली वांटेड टू हैव राइड इन द बस। वाई डिडेंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, बिकॉज शी हैड नॉट इनफ मनी, ठीक है, शी ओनली collected 60 पैसे for the fare of the bus. What does this tell you about her? She was a self-respected and determined girl. ठीक है. Won't your part 4? Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब उसको उसकी टिकट दी, मतलब वापस की, रिटर्न की, तो कंडक्टर ने उससे पूछा क्या आपकी मदर आपको ढूंढ नहीं रही होगी कि आप उसको ऐसे आप आ गए? नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस चलना स्टार्ट हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए मुझे कोई नहीं ढूंढेगा, मुझे कोई नहीं तलाश करेगा, और बस फिर से वापस चल पड़ी। देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और वही वंडरफुल साइट उसको दोबारा से देखने को मिली। वली वॉजेंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, यानी वापस आते हुए भी उसको वही चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो उस चीज़ से वली जो है ना वो बोर नहीं हुई, वो दोबारा से उतना ही इंजॉय कर रही थी, उतनी ही उसके अंदर सेम एक्साइटमेंट थी उन चीज़ों को फील करने के लिए, उन चीज़ों को दिखने के लिए, जितना कि वो फर्स्ट टाइम कर रही थी फील। बट सडनली सी सा यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक उसने उस यंग काऊ को रोड साइड
मतलब रोड की साइड में जो ना मरा हुआ मिला, पड़ी हुई थी वो। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल। उसको लगा कि ये शायद ऐसा हुआ है किसी जो फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको मार दिया, स्ट्रक कर दिया है, स्ट्रक बाई, उसको टक्कर मार दी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही काऊ नहीं है कि जो जब हम टाउन की तरफ आ रहे थे तो हमारे सामने थी। शी आज द कंडक्टर से पूछा कि ये वही काऊ है जो जब हम टाउन की तरफ आ रहे थे तो हमारी बस के सामने थी। द कंडक्टर नोटेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर ने, नोटेड का मतलब गर्दन हिला दी, नहीं, और शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस यानी उसके अंदर उदासी छा गई। वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल वाइल अगो। यानी कुछ एक टाइम पहले, कुछ पल पहले ही एक लवेबल, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल क्रिएचर को क्या हो गया है, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ। और अब जो है कितनी लवेबल थी, ब्यूटीफुल थी क्रिएचर कुछ पल पहले, और अब उसने अपनी चार्म, अपना जो लाइफ है वो भी गवा दिया है। एंड लुक्ड सो ऑरेबल, ये सब चीज़ें बड़ी भयानक दिखाई दी। सो फ्राइटनिंग एज इट ली देयर, कितना भयानक था वो सीन कि वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेड एगल्स, ठीक है, स्प्रेड एगल्ड, तो जो लेग थी वो वहाँ पर उसकी जैसे फैली हुई थी, क्योंकि जो डेड बॉडी है तो उसमें तो लेग तो फैली जाती हैं। ए फिक्स स्टेयर एट इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, यानी उसके चारों तरफ जो था वो ब्लड ही ब्लड था, और वो लाइफलेस आइज थी उसकी, जैसे बिल्कुल मरने की बात तो लाइफ मतलब आँखों से पता चल जाता है ना कि भाई जो लाइफ नहीं है उसके अंदर। जैसे कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो आँखों से पता चल जाता है कि हमारी आँखों से कि हम कितने सुस्त हो गए हैं। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, यानी उस डेड काउ की जो मेमोरी है उसके दिमाग में चलती ही रही। हंटेड का मतलब छा गई पूरी तरह, अच्छी तरह से। रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, यानी बार बार आना वही ख्याल। वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, तो उसको भूलना बड़ा मुश्किल था। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, डैम्पनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, उसका जो इंथुजियाज्म था, उसका जो चार्म था वो डैम्प हो रहा था, ख़त्म होने जा रहा था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो बाहर विंडो से नहीं देखना चाह रही थी। शी सेट दस ग्लूड टू हर सीट, वह बिल्कुल चिपक के अपनी सीट पर बैठ गई। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40 सॉरी, जब तक कि बस 3:40 टाइम पर जो है ना वो विलेज में नहीं पहुंच गई, वो अपने सीट के साथ चिपक कर बैठ गई। शी स्टूड अप, शी स्टूड अप स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, यानी अपने आप को जैसे उठाया उसने, वहाँ से उठी वो वहाँ पर। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर उसने कंडक्टर को की तरफ मुड़ी और बोला, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, दोबारा मिलते हैं। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड। ओके मैडम, उन्होंने आंसर दिया स्माइल करते हुए, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब भी आप बस राइड करना पसंद करती हो, अच्छा लगे आपको, कम एंड जॉइन अस, आ जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। यहाँ पर उन्होंने मजाक में कहा। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से नीचे कूद गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वो अवे शी वेंट चली गई दौड़ते हुए स्ट्रीट में अपने घर के लिए। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो घर में गई तो उसकी माँ जगी हुई थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, और अपनी जो वली की आंटी थी उससे बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, कौन सी आंटी, जो कि साउथ स्ट्रीट से थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, यानी ये आंटी बहुत बात करती थी। जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, चट चट करते रहते हैं, उनको चैटर बॉक्स बोल देते हैं। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड
टॉकिंग, कि जब अगर वो बोलना स्टार्ट हो जाती थी अपना मुंह बंद ही नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, जब वली अंदर आई तो उसने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ जा। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, सो वली जस्ट स्माइल्ड। शी स्पोक वेरी कैजुअली, यानी वो जो ना बड़ी कैजुअली तरीके से बोल रही थी, जैसा कि बोलती है नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, वो कोई उसके जो जवाब का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। वो जस्ट स्माइल कर दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसकी मदर और आंट जो ना दोबारा से बातें करनी शुरू हो गई। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा आप सही कह रही हैं। सो मैनी थिंग्स इन आर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे बीच में भी घटती हैं और इस संसार में बाहर की साइड जो आउटर एरिया है वहाँ पर भी होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ के बारे में नहीं जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी, तो हम इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से नहीं जान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। क्या कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ओ यस ब्रीथ वली, वली ने सांस लिया, मतलब ब्रीथ का मतलब सांस लेना। ओ यस ऐसे बोला। व्हाट आस्क्ड हर मदर व्हाट इज़ दैट यू से, मदर ने पूछा व्हाट, क्या, तुम क्या कहना चाहती हो, क्या कह रही हो। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। कहते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती हैं और वो इस वर्ल्ड में घटती हैं, होती हैं, हैपनिंग होती है। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज़ सेड हर आंट, आंट ने कहा जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, ये जो चल ऐसे ही बच्ची जो है बोल देती है। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्सेशन, और उसने ऐसे देखा कि जैसे मैं उनकी कन्वर्सेशन में जो है ना, ये हमारी कन्वर्सेशन में पॉकिंग कर रही है। पॉकिंग का मतलब क्या है, मतलब बीच में डिस्टर्ब करना, ठीक है। टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजेंट कंसर्न हर, ठीक है। मतलब हम कई बार बोल नहीं देते, कोई बीच में ऐसे बोल देता है तो हमें बोलते हैं आपसे क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसे ही बिना किसी कंसर्न के वो किसी की कन्वर्सेशन में बाधा डालना, ठीक है, इंटरेस्ट लेना, ठीक है। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज़ सेड हर आंट, अरे कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रही है, उसकी आंटी ने कहा, ये जस्ट हमारी कन्वर्सेशन में बाधा डाल रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे कि वो एक बहुत ग्रोन लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने थोड़ा स्माइल किया उसने अपने आप। शी डिडेंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, शी डिडेंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, शी डिडेंट वॉन्ट दैम, वो नहीं चाहती कि वो उनको समझाए, टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, कि अपनी स्माइल के बारे में उनको बताए कि मैं क्यों हंस रही हूँ, क्यों अंदर ही अंदर खुश हूँ। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, बट देन फिर भी देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, वहाँ कोई ज़्यादा चांस नहीं था। वॉज देयर क्या ऐसा था। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई K.S. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाई R.K. लक्ष्मण। यानी ये जो लेसन था वो तमिल भाषा में लिखा हुआ था पहले, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट किया गया है K.S. सुंदरम ने, और इसको इलस्ट्रेट किया गया है R.K. लक्ष्मण के द्वारा, ठीक है बच्चे। दैट इज़ द लेसन, दैट्स ऑल, एंड these are the textual question answers. I will send you later. What was Wali's deepest desire? Deepest desire क्या थी वली की? देखिए, we have discussed the oral comprehensions and now we are doing thinking about the text and textual questions. What were Wali's deepest desire? Wali's deepest desire was to take a bus ride. Find the words and phrases in the story that tells you this. यानी स्टोरी में से आपको बताने हैं वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि ये प्रूव कर देते हैं कि उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी, तो वो हमें पीछे पैसेज से देखने पड़ेंगे।
हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? तो वली की बस राइड के बारे में क्या प्लान थी, कैसे उसने प्लानिंग की? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस? बस के बारे में उसने फाइंड आउट कैसे किया कि कैसे जाती कैसे आती है? एंड हाउ डिड शी सेव अप हर फेयर अप द फेयर? यानी हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? कैसे बस राइड को प्लानिंग किया? ठीक है, उसने बस राइड के बारे में कैसे पता लगाया? बिकॉज शी यूज टू stand at the door main door of her house, and she saw daily the bus come up and down, coming and going from the village street, ठीक है, to the town, and the passengers who were daily passengers by that bus, they attracted Wally to take the bus ride. What kind of a person is Wally? Wally is a determined girl. ठीक है. To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. ठीक है, ये इस टाइप से अगर आपके नहीं आते हैं वो आपके क्लू हैं वैसे, लेकिन यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज फ्रॉम हियर. You have read this chapter and you can fill these blanks. Why does the conductor refer to Wally as madam? मैडम क्यों बोलते हैं उनको? Because she says again and again that I am not a child, I am 8-year-old girl. ठीक है. Find the lines in the text which tell you that Wally was enjoying her ride on the bus. Find the lines in the text. टेक्स्ट में वो लाइन बताओ विच टेल यू दैट वली वॉज इंजॉइंग हर राइड ऑन द बस, कि वली जो है ना इंजॉय कर रही थी. कैसे? क्योंकि एक तो उसको जो काऊ दिखी तो बड़ा हंसी थी, दूसरा उसको बस की दोनों साइड जो है ना वो जो साइड्स देख रही थी, लैंडस्केप देख रही थी, उसको बड़ा इंजॉय आ रहा था. तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे. व्हाई डज वली रिफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक? बिकॉज नाउ her mood was off because she had seen the dead body of that young girl. What does Wally mean when she says I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? कि जब वो आंटी उनसे बात कर रही थी कि हमारी नॉलेज के बिना जो है ना बहुत सारी चीज़ें बाहर होती हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ. क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम जो बस राइड की थी उसको ये पता चल रहा था कि बाहर क्या क्या हो रहा. देखो अच्छी अच्छी शॉप उसको दिखाई दे रही थी, जहाँ वो रोड था उसके दोनों साइड क्या था, ट्रेन जा रही थी. और मोर ओवर कि आज वो फर्स्ट टाइम गई है फिर भी उसने एक मतलब इन्जॉय भी किया और उसने किसी की डेथ भी देख ली. यानी हैप्पीनेस और सोरो, दिस इज़ द मेन थिंग इन द लाइफ. वी हैव बोथ द थिंग्स इन आवर लाइफ, sorrow and happiness, and in a small journey she had experienced both the things, happiness and sorrow. So she says that I am agree with what you said about the things happening without our knowledge. Okay बच्चे. The author describes the things that Wally sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text? ये statement इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते. Then that's all for this chapter, and I will also send you the theme and your main points of this lesson. Okay, goodbye.